सब ले लिया जो कि उन्होंने बेचा था। लालच का अंजाम तो बुरा होता है, इसीलिए गोरी और लालची उल्लू को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। गोरी के मरने की बात कालू तक भी पहुंच जाती है। बहुत लालची थी, अच्छा हुआ मर गई। हाँ, मुझे तो दिन रात ताने देती थी ताने। सही है, मैं तो सेकंड मैरिज कर लूंगा, मेरा क्या। कालू बिल्कुल गोरी की तरह ही बुरा था। उसे भी किसी चीज का एहसास नहीं होता था। उसे भी अब गोरी का कोई एहसास नहीं था कि गोरी उसे छोड़कर जा चुकी है। तो देखा दोस्तों, हसद का क्या अंजाम निकला। हमें कभी किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। किसी को कामयाब होता देखकर उससे जलना नहीं चाहिए। अगर कोई कामयाब हो रहा है तो वो अपनी मेहनत की वजह से हो रहा है। हमें चाहिए कि हम भी मेहनत करें। जो पक्षी हमेशा दूसरों से हसद करते हैं, वो पक्षी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है, मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर। उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कुकू और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, पता है मुझे। तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही, हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, माँ, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश का पानी आ रहा है। बेटा, आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कोकू, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं ऐसा ही करती हूँ।
फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था। वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात न बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई। हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे। वाओ माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा खोखो और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना। कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया गोरी कवि को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी, उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा न हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन, गलतियाँ तो होती रहती हैं पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। रानो चिड़िया की शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, परंतु उसको अंडा नहीं हुआ था। इसलिए उसकी सास को रानो बिल्कुल भी पसंद न थी। रानो की सास रानो से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। आकाश, मैं कह रही हूँ इस चिड़िया को इसके घर भेज दे। बहुत बुरी चिड़िया है ये, मुझे तो जहर लगती है, जहर। माँ, आप हमेशा रानो से नाराज रहती हैं। रानो ऐसी चिड़िया नहीं है। आप इसे अपनी बेटी समझा करें। ये भी आपको अपनी माँ ही समझती है। अच्छा बेटा, बहुत जबान है तुम्हारी। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है ना, अब तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ही सलूक करोगे। ठीक है, भले ऐसे ही करो। अरे नहीं माँ, आप हमेशा ही गलत समझ लेती हैं मेरी बात को। मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे हर दूसरे दिन घर में लड़ाई हो रही थी। सास चिड़िया को रानो इसलिए बहुत बुरी लगती थी कि रानो का कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन रानो चिड़िया के पास गोरी कवि आती है और रानो से कहती है, रानो, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं गोरी बहन, मेरा कोई अंडा नहीं हुआ ना, इसलिए मेरी सासू माँ को मैं अच्छी नहीं लगती। वह मुझे बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहती हैं। ओह, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक आसान सा तरीका बताती हूँ तुम्हें, हर मुश्किल का तुम्हारा हल होगा वो। अच्छा गोरी बहन, कैसा तरीका? गोरी योजना रानो चिड़िया को बताती है। रानो चिड़िया भी अपनी सास के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वह गोरी की बात मान लेती है। अब रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वे जंगल में हर घोंसले में देख रही थी। फिर ऊंचे पेड़ पर एक घोंसले में रानो को एक अंडा नजर आता है। रानो वह अंडा उठा लेती है। उसे मन में तो बुरा लग रहा था, परंतु उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था।
मुझे पता है मैं सही नहीं कर रही, परंतु अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सासू माँ आकाश की दूसरी शादी कर देंगी। मुझे यही करना होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने ये अंडा चोरी किया है। फिर रानो वो अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वह अपने घर चुपके से वो अंडा रख देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी इधर आए, जल्दी आए, मैंने आपको कुछ बताना है। बोल बहू, क्या बताना है? मेरा दिमाग ना खराब कर। वैसे भी मुझे तो तुझे देखकर ही तुझ पे गुस्सा आने लगता है। सासू माँ मैंने अंडा दिया है। अरे बहू, तू सच कह रही है। तू बहुत अच्छी थी, मैं ही तुझे गलत समझ रही थी। मैं तो बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि आकाश की दूसरी शादी कर दूं और तुझे अपने घर से निकाल दूं, परंतु मैं बहुत गलत थी। आकाश शुरू से सही कहता था कि तू अच्छी है, मेरी ही गलती थी, मुझे माफ करना बहू। आकाश भी बहुत खुश था, परंतु आकाश को बहुत हैरानी भी थी। उसे रानो पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि ये अंडा वो कहाँ से चोरी तो नहीं कर लाई, क्योंकि रानो बहुत परेशान थी। रात के समय आकाश अपनी पत्नी रानो से पूछता है, रानो, मुझे नहीं लगता ये अंडा तुम्हारा है। सच सच बता दो, ये अंडा किसका है? मुझे लगता है तुमने ये अंडा चोरी किया है। रानो रोने लगती है। आकाश, आपको ठीक लग रहा है, ये अंडा मेरा नहीं है। सासू माँ तुम्हारी दूसरी शादी करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने गौरी कवि के कहने पर किसी पक्षी का अंडा चुराया। अरे रानो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। रानो, सोचो उस पक्षी पर क्या गुजरती होगी जिसका अंडा कोई चुरा ले गया। उनकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सास चिड़िया भी सुन लेती है। सास चिड़िया बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि उसने रानो को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि रानो ने किसी का अंडा ही चोरी कर लिया। सास चिड़िया फौरन से रोती हुई रानो के पास आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण तू इतना परेशान हुई। मैं तुझे अब दोबारा कभी किसी बात से तंग नहीं करूंगी। और हाँ, हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे कोई। मुझे माफ कर देना बेटी। रानो जोरों से रोने लगी। उसी समय वह अंडा भी जोरों से हिल रहा था। लगता है इस अंडे से अब बच्चा बाहर आने वाला है। माँ जी, बेटी जल्दी जा, इस अंडे को लेकर, और इस अंडे को उधर ही रख कर आ जहाँ से तू इसको उठा कर लाई है, क्योंकि अगर इस अंडे ने तुम्हें देख लिया तो बस फिर क्या, फिर वो तुम्हें माँ समझेगा और वो बच्चा फिर तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। रानो भागकर फौरन से उस अंडे को लिए उसी घोंसले के पास पहुंचती है जहां से उसने ये अंडा चुराया था। उस घोंसले में एक कबूतर बैठा अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। रानो फौरन से उन्हें उनका अंडा देते हुए सारी बात बताती है। अंडा भी टूट जाता है और अंडे से बहुत प्यारा छोटा सा कबूतर निकलता है। बस फिर क्या था, कबूतर और कबूतरी रानो का धन्यवाद करते हैं और रानो को उसकी की गई गलती पर माफ कर देते हैं। दूसरी ओर सास चिड़िया भी अब रानो के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी और रानो चिड़िया ने अनाथ आश्रम से एक छोटे बच्चे को गोद ले लिया था, जिसका नाम उन्होंने कुकू रखा और अब वे खुशी से रह रहे थे। गुड़िया शहर से पढ़ाई करके अपने घर आई थी। गुड़िया को अपने जंगल में नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान थी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो जंगल में कोई नौकरी मिल ही नहीं रही, मुझे तो राजा जी ने भी कोई काम नहीं दिया। अरे परेशान न हो बेटी, तुझे मिल जाएगी बहुत अच्छी नौकरी। ऐसे फिर एक दिन गुड़िया नदी पे जाती है। वहाँ गौरी कवि भी बैठी थी। और चिड़िया की बेटी, तुझे अब तक जॉब नहीं मिली क्या? हाँ, तू तो इतना समय पढ़ कर आई है शहर से। जी नहीं मिली जॉब मुझे, बट बहुत जल्द मिल जाएगी, बस आपकी दुआएं चाहिए।
हाँ, अपनी माँ से बोल तेरी शादी कर दे। वैसे भी तुझे पढ़ा लिखा कर करेगी क्या? इतना पढ़ा लिखा तो लिया है, परंतु देख तू तो 4 पैसे कमा भी नहीं सकती। तुझे तो जंगल में कोई नौकरी भी नहीं मिली। ये आपका मसला नहीं है और आप अपने निकम्मे बेटे की शादी करें। ऐसे कुछ दिन बाद ही गुड़िया से मिलने उसकी सहेली आती है। वह गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, क्या तुम्हारे जंगल में पिज्जा नहीं मिलता? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना कि हम शहर में कैसे रोज रोज पिज्जा खाते थे? कितना स्वादिष्ट है वो। हाँ, मुझे तो रेसिपी भी याद है। मुझे तो वो पिज्जा बनाना भी आता है। तुम्हें पता है ना कि हमने सीखा भी था उनसे। अरे गुड़िया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पिज्जा शॉप खोल लेनी चाहिए? नहीं बेटा, पक्षी मजाक उड़ाएंगे कि पढ़ लिख कर अब पिज्जा बेच रही है। ऐसे गंदे मशवरे ना दो जिससे मेरी बेटी की बेइज्जती हो। ऐसे गुड़िया की दोस्त फिर चली जाती है। उसकी माँ ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु गुड़िया अब सोच रही थी कि क्यों ना वो पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर दे। ऐसे गुड़िया अपनी माँ को राजी करती है और पिज्जा बेचने लगती है। पक्षियों को तो उसका पिज्जा बहुत पसंद आ रहा था, परंतु काफी पक्षियों से रानो और गुड़िया ताने सुन रही थी। बहुत से पक्षी उन पर हंस रहे थे कि वह पढ़ लिख कर पिज्जा बेच रही है। रानो, तुमने सारी जिंदगी जिस छोटी पिद्दी को पालने में जाया कर दी, वे आज पिज्जा बेच रही है। देखा कितनी बेइज्जती कराई है तुम्हारी इसने। इससे अच्छा तो मेरा बेटा जग्गू है। भले ही कोई काम नहीं करता, लेकिन कोई छोटा मोटा काम करके मेरी और कालू की बेइज्जती तो नहीं करवा रहा। हाँ। कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता है गौरी, और जब मेरी बेटी को जॉब मिल गई तो वो जॉब कर लेगी, और जब गुड़िया जॉब करेगी ना तो फिर मैं पिज्जा बेचा करूँगी। सच में तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। तुम भी अब पिज्जा बेचना चाह रही हो। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। काफी दिनों बाद सब पक्षी हैरान थे। गुड़िया ने अपना नया घर भी खरीद लिया था और पिज्जा बेच बेच कर उसने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। जंगल के दूसरे पक्षियों के पास तो गाड़ी नहीं थी। एक दिन गोरी कवि का बेटा गुड़िया के पास आता है। बहन गुड़िया, मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकती हैं? जी, क्यों नहीं, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, परंतु आपकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि गोरी आंटी मेरी माँ के पास जाकर मेरे बारे में कुछ कहें। वैसे भी वो हमेशा ही मुझे बुरा भला कहती हैं। हर बात पे ही हमारा मजाक उड़ाती हैं। गुड़िया दीदी कुछ भी नहीं कहेंगी माँ, आप प्लीज मुझे काम दे दें। मुझे बहुत जरूरत है काम की। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, राशन भी खत्म हो गया है। हमने बहुत मुश्किल समय गुजारा है। मुझे काम चाहिए। आप भले मुझे कम सैलरी देना, परंतु प्लीज मुझे काम करने दें। अच्छा ठीक है जग्गू, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगी। ऐसे जग्गू कौवा भी अब गुड़िया के साथ काम करने लगा। समय गुजरता रहा और समय के साथ साथ गुड़िया ने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। उस रेस्टोरेंट पर बहुत से पक्षी काम करते थे। गुड़िया भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब पक्षी रानों को ताने नहीं मारते थे। अब पक्षी गुड़िया को अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि गुड़िया जैसी जंगल में कोई दूसरी नहीं थी। बेटी गुड़िया, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुम सच में बहुत मेहनती हो। पक्षियों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, परंतु तुमने काम बंद नहीं किया। आखिरकार देखो, तुम जो चाहती थी वो हो गया। अब हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनके लिए मेहनत करें।
दूसरी ओर जग्गू कौवे ने तो अब शादी भी कर ली थी और वो अब तक गुड़िया के रेस्टोरेंट पर काम कर रहा था। अब तो रानो और गोरी की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। गोरी अपने पुराने बर्ताव के बारे में जब सोचती उसे बुरा लगता, परंतु रानो ने उसे माफ कर दिया था और गुड़िया ने भी उसे माफ कर दिया था। जादुई फ्रिज। गर्मियों के मौसम में रानो चिड़िया के घर पर फ्रिज न था और रानो चिड़िया ठंडा पानी तक न पी सकती थी। रानो चिड़िया कुछ पैसे तो जमा कर रही थी ताकि वह फ्रिज खरीद सके, परंतु फ्रिज बहुत महंगा था और रानो के पास अभी बहुत कम पैसे ही थे। मम्मा, फ्रिज ले लेना, रोज गर्म पानी पी पी कर थक गई हूँ मैं। अरे बेटी, मैंने 1000 तो जमा कर लिया है, परंतु कोई अच्छा फ्रिज 40,000 तक का ही आता है। अब मुझे बस कुछ ही पैसे जमा करने हैं, उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा फ्रिज ले लूंगी। माँ, अगर आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ 1000 ही जमा किया है तो फिर क्या फायदा? अगर आप ऐसे पैसे जमा करोगी फिर तो हमें 40 साल लग जाएंगे फ्रिज खरीदने में। बेटा, मैं क्या करूं, कोई और काम भी नहीं है। देखना, बहुत जल्द ही हम फ्रिज खरीद लेंगे। आप परेशान ना हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी जहां 1000 जमा कर लिए वहां बाकी के पैसे भी जमा कर ही लूंगी मैं। शाम के समय रानो चिड़िया बाजार से दूध खरीदती है और वो दूध गोरी कौवे के फ्रिज में रखवाने के लिए चली जाती है। रानो, बार बार हमारे घर ना आया करो, कभी पानी की बोतल दे दे, कभी दूध रख ले। भाई, तुम अपना फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेती? दिन रात मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती हो। अरे बहन कौवी, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब चिड़िया हूँ और फ्रिज तो बहुत महंगा है। मैं पैसे जमा कर रही हूँ, बहुत जल्द ही मैं फ्रिज खरीद लूंगी। ऐसे फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। रात को गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मेरा दिल कर रहा है कि हम कस्टर्ड बनाएं। अरे मेरी जान, मैं सुबह ही कस्टर्ड बना कर दूंगी आपको। अगले दिन गोरी के घर रानो वो दूध लेने जाती है जो उसने वहाँ रखवाया था। हमने सुबह सवेरे उस दूध की चाय बना ली, अब दूध बस 1 कप ही पड़ा है। अरे क्यों बहन, आप अपने लिए अलग से दूध मंगवा लेती ना, ये तो बहुत गलत बात है। अरे छोटी चिड़िया, तुझे किसने कहा कि हमारे फ्रिज में चीजें रखवा? फ्रिज सस्ता नहीं है। आई बड़ी, बहुत जबान चलती है तेरी। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे रानो चिड़िया जो चीज भी गोरी के घर रखने देती, गोरी वो खा लेती। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी पी रही थी कि उसे तेज तेज रोने की आवाज आती है। ये इतना तेज कौन रो रहा है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर एक तोता बैठा रो रहा था। अरे आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर सकती हुई तो जरूर करूँगी। मुझे थोड़ा पानी दे दो। रानो फौरन से जाती है और पानी लाकर तोते को देती है। तोता वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही तोता चमकने लगता है। अरे मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई तोता हूँ। मांगो मांगो चिड़िया, क्या चाहिए तुम्हें? अरे अगर आपको ये जादुई तोते थे तो आप पानी क्यों नहीं पी पा रहे थे? मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, जिसमें तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बिना किसी लालच के किसी की भी मदद कर सकती हो। अच्छा तोते भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद अपनी किसी लालच के लिए नहीं की। मैंने तो आपकी मदद ऐसे ही की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे तुम अपने घर जाओ, वहाँ पर एक जादुई फ्रिज प्रकट हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें बहुत जरूरत है फिलहाल फ्रिज की, और तुम उसके लिए बहुत परेशान हो। और हाँ,
उस फ्रिज से तुम जो भी मांगोगी ना, तुम्हें मिलेगा। हर वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत हो, या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें वो चीज चाहिए, तो तुम मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, वो जादुई फ्रिज ऐसा है कि वो बिना बिजली और बिना किसी चीज को अंदर रखे ही फुल रहेगा। इसका मतलब कि उसमें खुद से ही खाने होंगे, तुम्हें कोई सामान अंदर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम जो भी नाम लोगी वो चीज पहले से उसके अंदर आ जाएगी। अरे आपका बहुत 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 शुक्रिया तोते भाई, मुझे आपकी बात पर तो अब तक भरोसा नहीं, परंतु अगर ये मजाक भी था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम गरीबों से तो ऐसा मजाक भी कोई नहीं करता। ऐसे मुस्कुराती हुई रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद तो रानो की चोंच खुली की खुली थी, क्योंकि सामने जादुई फ्रिज था। वो बहुत खुश होती है। अब रानो जो भी सोचती फ्रिज में वही आ जाता। ऐसे रानो चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुशी से रह रहे थे। जंगल के बाकी पक्षी भी बेहद खुश थे, क्योंकि रानो तो बहुत अच्छी चिड़िया थी, वह सभी की मदद करती थी। परंतु गोरी और कालू तो अब जल कर रह गए थे। कालू, हमारा क्या जाता जो रानो की जगह हम उस जगह पहुंच जाते और उस तोते की मदद कर देते। हाय, रानो तो कितनी भाग्यशाली है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उसके पास तो जादुई फ्रिज है, जो कहती है वही मिल जाता है। कालू, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं खीर खाऊं, परंतु सामान नहीं है। क्यों ना हम रानो से कहकर देखें, भला हमने भी कितनी बार उसके दूध को अपने फ्रिज में रखा, उसके लाए हुए सामान को अपने फ्रिज में रखा, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अरे वाह 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 गोरी, अगर रानो के पास गए तो वो हमारी बेइज्जती करेगी। तुम्हें नहीं पता कि हमने रानो को कितना तंग किया था। हाँ, भला क्यों वो हमारी मदद करना पसंद करेगी। हमने उसे इतना तंग जो किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें रानो से मदद लेनी चाहिए। वैसे भी वो तो हमें नीचा ही दिखाएगी। तुम्हें नहीं याद, हम उसके घर से आए हुए दूध की चाय बनाकर पी जाते थे, उसे 1000 ताने देते थे। भला रानो कोई पागल चिड़िया है जो हमें अपने जादुई फ्रिज से कुछ खाने को देगी। परंतु फिर भी वे रानो के घर जाते हैं और गोरी रानो से कहती है, रानो बहन, मेरा बहुत दिल है कि मैं खीर खाऊं। क्या आप अपने जादुई फ्रिज से कह के मुझे खीर ले दोगी? क्यों नहीं गोरी, मैं तुम्हें ले दूंगी। कालू तो अब तक अपना सर झुकाए खड़ा था। फिर रानो उन दोनों को खीर अपने फ्रिज से लेकर देती है। ऐसे कौवों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानो से माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।